आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौकीर अनवर में। आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ाने वाला हूँ 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 5। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 3.2 तक पढ़ा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात करने का मतलब यह है लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे लंबाई को y मान लेंगे और चौड़ाई को x मान लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। ठीक है, आयताकार बाग का चौड़ाई हम इसमें x मान लिए और लंबाई y मान लिया। अब प्रश्न अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ठीक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इनमें 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। लंबाई तो y मीटर है तो y लिखेंगे इक्वल। अब क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। तो इसको हम दे देंगे समीकरण 1 नाम। चलिए अब हम देखते हैं पुनः प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं आप लोग पहले बता दूं। आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। लंबाई, ठीक है, तो हम लंबाई किसको माने हैं, y को, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई हम x को माने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई x बराबर 36। अब हम x को पक्षांतर कर देंगे, इस साइड ला देंगे x को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 36 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, x है तो x हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से हम कम से कम 2-2 बिंदुएं निकालेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ भी खींचना है हमें। ठीक है, ग्राफ की सहायता से हम लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, आयताकार बाग की चौड़ाई और लंबाई। तो इन दोनों समीकरण से हम 2-2 बिंदु निकालेंगे, उसके बाद से दोनों बिंदुओं की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला समीकरण है y बराबर x प्लस 4। दूसरा समीकरण है y बराबर 36 माइनस x। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से बिंदु निकालते हैं। समीकरण शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग पहले 2 बिंदु निकालेंगे। ये होगा x और ये होगा y। ठीक है, समीकरण 1 को फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y बराबर x प्लस 4। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 कहने का मतलब ये है x का मान कुछ भी ले सकते हैं तो y का मान निकलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम x में बताया उसी प्रकार से y का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो y का मान लेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, x का मान 0 लेके y का मान निकालते हैं। ठीक है, इस समीकरण में जहां x है वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, अब x की जगह पे हमें 0 रखना है तो 0 रखेंगे प्लस 4। ठीक है, हम लोग x का मान 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 0 हट जाएगा 4, तो y का मान निकल गया 4। इसी प्रकार से हम लोग y का मान कुछ भी ले सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए y का मान हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण को एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें y का मान 5 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y के जगह पे हम 5 लिखेंगे बराबर, x के जगह पे हमें कुछ नहीं रखना है क्योंकि x का मान हम इसमें नहीं लिए हैं। यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। तो अब ये देखिए, इसको अब हम पक्षांतर कर देंगे, 4 को इस साइड ला देंगे। ठीक है,
5 है तो 5 होगा। अब ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर x। अब 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा बराबर x। तो x का मान क्या आ गया 1। इस प्रकार से हम 2 बिंदु निकाल लिए पहले समीकरण से। अब चलिए दूसरे समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं। फिर हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो फिर हम एक टेबल बनाएंगे, एक x का होगा दूसरा y का होगा। इससे भी हम 2 बिंदु निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग आसानी से इसका ग्राफ खींच सकेंगे। ये हो जाएगा x का और ये हो जाएगा y का। इसमें भी आप लोग स्वतंत्र हैं, x का मान कुछ भी ले सकते हैं और y का मान कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। y बराबर 36 माइनस x। तो हम लोग यहाँ पे x का मान 0 लेंगे। इस समीकरण में जहां x है वहां पे हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा y बराबर 36 माइनस x की जगह पे हमें 0 रखना है तो 0 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा y बराबर 36। 36 में 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए 36 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकल गया 36। चलिए हम लोग y का भी मान 0 लेके x का मान निकालते हैं। तो पहले समीकरण को मैं यहाँ पे लिखूंगा y बराबर 36 माइनस x। तो इसमें अब जहां y है वहां पे हमें 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 36 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये 36 है तो 36 को हम इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो प्लस में है इस साइड आएगा तो ये माइनस में 36 हो जाएगा बराबर, माइनस में x है तो माइनस का x होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इक्वल 36 मीन्स x बराबर 36, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा और 36 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। इस प्रकार से x का मान 36 निकल गया। अब हम इन बिंदु की सहायता से ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ की सहायता से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो मैं वीडियो पॉज करके ग्राफ बनाऊंगा। अगर वीडियो बनाने के दौरान ग्राफ बनाऊंगा तो वीडियो बड़ा होगा, जिसकी वजह से आप लोग बोरिंग फील करेंगे, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके ग्राफ बनाऊंगा। इसलिए मैं ग्राफ को बना लिया हूँ। अब इस पे बिंदु को कैसे दर्शाएंगे आसानी से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए इधर x अक्ष होता है, ठीक है। इधर का संख्या प्लस में होता है और इधर x डैश अक्ष होता है, ठीक है। अक्ष को हम लोग इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इधर का संख्या माइनस में होता है। इधर y डैश अक्ष होता है, ठीक है। इधर का संख्या प्लस में होता है और नीचे के साइड y डैश अक्ष होता है, ठीक है। इधर माइनस में संख्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस पे बिंदु को दर्शाते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं। उस बिंदु कुछ इस प्रकार से आया था, x का 0 और y का 4, ठीक है। तो हमें x का 0 लेना है और y का 4। तो x का 0 यहाँ पे हो जाएगा और y का 4 यहाँ पे। ये यहाँ 5 होगा, इससे एक नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। x का 0 कमा y का 4। अब दूसरा बिंदु क्या है, चलिए देखते हैं। तो दूसरा बिंदु है x का 1 और y का 5। तो x का 1, तो यहाँ पे x का 1 होगा और y का 5 यहाँ पे हो जाएगा। x का, थोड़ा सा बिंदु को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। x का 1 और y का 5। अब इसको हम लोग मिलाएंगे इस प्रकार से। अब हम लोग इसको मिला देंगे। तो ये पहले समीकरण का ग्राफ है, तो इस पे हम पहला समीकरण लिख देंगे। तो पहला समीकरण है y बराबर x प्लस 4। अब चलिए दूसरे समीकरण से जो बिंदु निकाले हैं उसको हम मिलाते हैं। पहला बिंदु है x का 0 y का 36, ठीक है। x का 0 यहाँ पे हो जाएगा और y का 36, ठीक है। तो y का 36, तो 35 यहाँ होगा। 35 से एक आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ एक 36 हो जाएगा। x का 0 कमा y का 36। अब चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं किस प्रकार से है। दूसरा बिंदु है x का 36 और y का 0। x का 36 यहाँ पे होगा 35 के आगे और y का 0, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा x का 36 कमा y का 0। अब इस बिंदु को भी हम लोग मिलाएंगे। इस बिंदु को अब इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे। ये दूसरे समीकरण का बिंदु है, तो इस पे हम दूसरा समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। y बराबर 36 माइनस x।
सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे ये ग्राफ किस बिंदु पे प्रतिच्छेदित किया है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं y का। ठीक है, तो y यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 पे प्रतिच्छेदित किया है। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे x अक्ष को किस पे प्रतिच्छेदित किया है, यानी किस पे काटा है। ठीक है, ये 20 से थोड़ा सा आगे है ये। ठीक है, 15। ठीक है, 15 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 15 होगा, यहाँ पे नीचे से जाइएगा तो ये 15 होगा, 15 से थोड़ा सा आगे आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, तो ये 16। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 16। तो अब हम यहाँ लिख देंगे लंबाई और चौड़ाई। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं किसको लंबाई माने हैं और किसको चौड़ाई माने हैं। ठीक है, तो हम लोग चौड़ाई x को माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, लंबाई माने हैं हम y को, तो y क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सस्पेंशन में मत पड़िएगा। लंबाई यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा, जब भी मैं इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को देख सकेंगे। यदि मैथ से संबंधित आप लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।